So in the last class we have discussed about reproduction and its importance. Now when we are talking about reproduction, then automatically one term strikes our mind, that is DNA. DNA nowadays is a very common term. In many TV serials or in news channels or in newspapers, you will come across this term DNA. आप कई बार इसको सुने होंगे DNA. लोग, आप तो पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको पता है DNA के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी DNA टेस्टिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इस तरह के टर्म्स आते हैं. सो दिस क्लास इज रिलेटेड to DNA and what is the role of DNA in reproduction, that is your concern. आपका कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये जो DNA के बारे में बात हो रही है, इसका रिप्रोडक्शन में क्या रोल होता है. So first of all we have to know about the full form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. आपको DNA का फुल फॉर्म मालूम है, deoxyribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड का ये बना होता है. ठीक है. अब है यहाँ पे कि DNA जो है असल में ये पाया कहाँ जाता है. तो DNA पाया जाता है क्रोमेटिन में. क्रोमेटिन जो होते हैं ये एक स्ट्रक्चर, बाइंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं, क्रोमोसोम्स के. जो क्रोमोसोम हमारा बनता है वो क्रोमेटिन से बनता है और इसी में हमारा DNA प्रेजेंट होता है. और ये जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मीन्स 46 क्रोमोसोम इन अ सेल. तो ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में. और आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. और न्यूक्लियस, जब हमने क्लास 8 में भी सेल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो सेल के 3 बेसिक पार्ट्स थे, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस का रोल क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. तो न्यूक्लियस जो है, जो ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, मतलब कि आपके अंदर आपके माता पिता के गुण आए, आपके माता पिता में आपके दादा दादी के गुण आए, तो इस तरह के जो गुण का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होता है, वो किसके माध्यम से होते हैं, न्यूक्लियस के माध्यम से होता है. और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है, तो उसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स एंड देयर आर सेगमेंट्स विच आर जीन्स विच कंटेन्स द DNA विच passes the characters from one generation to another. अब है कि रोल ऑफ DNA इन रिप्रोडक्शन. तो DNA जो है ये हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ होता है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे ये हमारा स्कूल है तो इसका एक नक्शा बनेगा पहले, उसके बाद हम स्कूल का जब नक्शा बना देते हैं तब जाके इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है कि यहाँ पे इतने कमरे होंगे, यहाँ पे इतने कमरे, यहाँ प्लेग्राउंड होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ लैबोरेटरी होगा. तो आप पहले उसको ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका. हम जब क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है, एक नक्शा बनाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, MCQ दिया जाए या मैच द फॉलोइंग या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. तो उसी तरह से ये भी हमारा एक ब्लूप्रिंट है. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लाइफ का. आपका DNA पता करके ये जानकारी ली जा सकती है कि आपके माता पिता कौन हैं. DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA टेक्नोलॉजी से किसी के बारे में भी पूरी जानकारी ली जा सकती है. ये सब ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, ये सब क्राइम सीन्स में यूज़ होता है, जहाँ पे कोई गलत काम हुआ है, खून हो गया या कोई दूसरी तरह की घटना हो गई, वहाँ पे जिसने क्राइम किया होता है उसके बॉडी का कुछ कोई भी पार्ट हो सकता है उसका खून हो वहाँ पे या उसका नाखून हो, बाल हो, कुछ भी, तो उसको पिक करके फिर उसका DNA निकाला जाता है, फिर मैच किया जाता है, फिर इससे बहुत हद तक आप कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं. तो कैसे, तो क्या पता चलेगा, उससे उसका पता चलता है कि वो आदमी कौन हो सकता है. तो ब्लूप्रिंट लाइफ का होता है. दूसरा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है. तो ब्लूप्रिंट जब लाइफ का हो गया, मतलब कि वो जो DNA है वो आपके बारे में पूरी जानकारी देता है. कहीं भी कुछ भी हो रहा है आपके बारे में, मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी है या कोई चीज़ है, तो उसके बारे में भी जानकारी कौन, DNA दे देगा. मतलब खानदानी अगर कोई बीमारी आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसकी जानकारी भी DNA देता है. इसके अलावा
किसी बीमारी को रोकना है या उसका इलाज करना है, उसमें भी इसका बहुत रोल है। इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स का भी काम करता है। उसके बाद है मास्टर कॉपी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल का डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस से होता है। इतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली ये जानेंगे। तो सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से नया सेल जो बन रहा है, पुराने सेल से जो नया सेल बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, तो डीएनए के थ्रू आपका ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, ये सब होता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल को आपको अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, देन यू शुड हैव दैट नॉलेज टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, कि आपको पता है कि डीएनए का क्या क्या काम है, तो आप उसको लिख सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको पॉइंट आउट कर लें और खुद से भी बना के आप लिख सकते हैं। थैंक यू।